खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू खौफ की 80 नंबर एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्केरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। तो शुरू करते हैं आज का खौफनाक मंडे एपिसोड। पहला हादसा हमें भेजे है मोनिका सिंह जी ने महाराष्ट्र के सतारा से। ये हादसा मोनिका सिंह जी के पापा के साथ हुआ था, बहुत साल पहले की बात है। इन द ईयर 1995 में ये उनके पापा के साथ हुआ था। तो उनके पापा जो थे वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो वो फैक्ट्री में काम करते थे। तो उस दिन क्या हुआ था कि बहुत काम बाकी था, पेंडिंग था, और बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो छुट्टी पे थे। तो उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ी देर रुकने की प्लान किए थे कि काम ख़त्म कर लो थोड़ा सा और फिर निकल जाएंगे। तो रात के लगभग ऑलमोस्ट बज गए थे, 11:15 बज रहे थे। तो तभी उनको लगा कि अभी घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गया है, फिर सुबह को आना भी तो है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना स्कूटर चालू किया और फिर घर की तरफ रवाना हो गए। तो घर की तरफ जब जा रहे थे तो उनको एक आधी रास्ते पे एक औरत दिखी जो लिफ्ट मांग रही थी। तो उन्होंने लगा कि इतने आधी रात को एक औरत अकेले जा रही है, शायद सेफ़ नहीं होंगे क्योंकि बहुत रात हो गए। तो उन्होंने सोचा कि उनको लिफ्ट दे देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ आइए, बैठ जाइए पीछे वाले सीट पे, हम आपको छोड़ देंगे। तो ड्राइव करते जा रहे थे स्कूटर, अचानक से उनका मिरर पे उनका ध्यान गया कि पीछे जो औरत बैठी हुई थी उनके पैरों पे। तो उनके पैरों पे जैसे ही उनका नज़र गिरा तो उन्होंने देखा कि वो जो औरत पीछे बैठी हुई थी उनका पैर पूरा उल्टा, मतलब इंसानों के जैसे पैर सीधा होता है, उनका पैर पूरा उल्टा, मतलब पैर चुड़ैलों की तरह है। और जैसे उन्होंने थोड़ा सा आँख उठा के अपने मिरर को थोड़ा सा सेट करके देखे उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि उनका चेहरा पूरा एकदम पूरा चुड़ैल जैसा, माफिक, पूरा एकदम आँख जैसे लाल, मतलब बाहर आ जा रहा है ऐसे। तो वो तो बहुत डर गए और उन्होंने जैसे तैसे करके गाड़ी तुरंत घुमा के सीधा फैक्ट्री की तरफ चले गए। फैक्ट्री की तरफ जाके उधर वॉचमैन था, तो वॉचमैन को जाके पूछा कि ऐसा ऐसा उन्होंने रास्ते पे देखा है, तो आपको दिख रहा है क्या, कोई स्कूटर पे है क्या? तो वॉचमैन ने बोला कि नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो चलिए आपको घर छोड़ के आते हैं। तो वॉचमैन को पीछे बिठा के उनके पापा ने, मोनिका सिंह जी के जो पापा थे, वो बिठा के वो घर की तरफ रवाना हुए। फिर घर पहुंच के उनको इतना तेज़ फीवर हुआ कि 3 दिन तक वो फीवर रहा। और फिर उन्होंने घर वाले को भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है उनके साथ। घर वाले ओझा को भी बुलाया, उनको झाड़ फूँक करवाया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा उस दिन अमावस के रात था और अकेले आ रहे थे, तो एक चुड़ैल था जो उनको पोजेस करना चाहते थे। तो वो झाड़ फूँक होने के बाद उनके पापा सही सलामत ठीक हुए। तो देखिए, मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि अमावस के रात के टाइम पे थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आपके साथ, रास्ते पे हो या घर पे, खास करके रास्ते पे अगर कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखे तो मैं फिर से एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़, लाइक, कमेंट आएंगे। महीने के एंड में कोई एक स्पूकी थर्सडे में मैं उनका नाम बताऊंगा और हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट्स भेजा जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट तो कीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अभी शुरू करते हैं दूसरी हादसा, जो हमें भेजे है याशिका झा ने बिहार के पटना से। ये हादसा उनके साथ हुआ था 3-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ कि मनाली का ट्रिप बनाए थे कि चलो सब मिलके मनाली घूम के आते हैं
तो यशिका जी अपने पापा मम्मी और एक भाई सब मिलके मनाली की तरफ गए। तो मनाली में 4-5 दिन का रुकने का प्लान था, फिर उधर से थोड़ा साइट सीइंग करके घर वापस आना था। तो 2-3 दिन ऐसे ही मनाली में रुके, इधर उधर घूमते रहे। फिर उनको थोड़ा सा बोरिंग लग रहे थे तो वो लोग प्लान किए कि चलो रोहतांग पास घूम के आते। तो रोहतांग पास पे भी पहुँचे वो लोग, 3-4 घंटा वहाँ पे रुके। फिर वापस आते टाइम बहुत जैम था रास्ते पे, क्योंकि क्या होता है पहाड़ों में अक्सर क्या होता है कि सब एक साथ वापस आने की कोशिश करते हैं और रास्ता पूरा जैम हो जाता है, घंटों भर जैम रहता है, वो क्लियर होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ही वो लोग वापस आ रहे थे तो 7:30-8 बज रहा था शाम के, अंधेरा हो गया था। तो सब लोग एक ही लाइन पे खड़े थे, सब गाड़ी जो जा रहे थे वो लोग सब एक लाइन पे खड़े थे और सब अपने अपने गाड़ी में बैठ कर रहे थे कब जैम क्लियर हो जाए। तो यशिका जी ने देखा कि जहाँ पे वो लोग खड़े हैं एक लाइन पे, उसके राइट हैंड साइड पे एक रास्ता जा रहा है सीधा, मतलब मनाली की तरफ ही जा रहा है, मतलब वो डाउन द हिल जो रास्ता रहता है वो उस रास्ते पे दिख रहा था। तो वो लोग देखे कि कोई लोग उस रास्ते से नहीं जा रहे, सब लोग सीधा रास्ते से ही जा रहे हैं। तो उन लोग को लगा कि शायद क्यों नहीं ये शॉर्टकट लिया जाए या फिर यही वाला रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई ट्रैफिक नहीं, जैम नहीं है। तो उन्होंने ड्राइवर से भी पूछा कि ये वाला रास्ता क्यों नहीं ले रहे। तो ड्राइवर ने बोला कि एक्चुअली वो बहुत नए हैं तो उनको मालूम नहीं है। तो यशिका जी अपने पापा को बोले कि चलो उस रास्ते से ही चले जाते हैं। तो फिर वो लोग प्लान किए कि उसी रास्ते से जाने की। तो ड्राइवर भी मान गए और उधर से निकलने जैसे ही वाले थे, बाकी के जो ड्राइवर थे लाइन पे जो जैम पे लगे हुए थे वो लोग चिल्लाने लगे कि वो वाला रास्ते से मत जाइए, वो वाला रास्ता ख़राब है, ये सब बोलने लगे। तो वो लोग इग्नोर करके वही रास्ते से जाने लगे। तो भी बज रहा था 8 बज रहा था शाम के। तो थोड़ी सी दूर जाके उनको ऐसा एक बुढ़ा सा एक आदमी था, वो कहीं से चल के आ रहे थे और गाड़ी के सामने आके रुके थे। तो वो बुढ़ा एकदम गाड़ी के सामने आके उन लोग को बोले कि थोड़ा सा पानी पिलाइए। तो फिर यशिका जी के जो पापा थे वो एकदम सामने वाले सीट पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने खिड़की नीचे करके बोले कि जाइए पीछे वाले खिड़की पे, वहाँ से पानी पिला देंगे आपको। तो यशिका जी खिड़की पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने खिड़की नीचे करके थोड़ा सा अपने बॉटल से पानी पिलाते जा रहे थे। लेकिन बात यहाँ पे कुछ अलग हो गई। जैसे वो आदमी अपना दोनों हाथ से पानी पीने की कोशिश कर रहा था और यशिका जी पानी डाल रहे थे, तो वो पानी सीधा ज़मीन पे जाके गिर रहा था, वो हाथ पे नहीं जा रहा था। तो उनको थोड़ा सा शॉक लग गया कि ऐसे कैसे हो गया। तो वो भी थोड़ा सा मतलब सब लोग सोच रहे कि ये कैसे हो रहा है। फिर से पानी डाल रहे थे यशिका जी, फिर भी वही पानी एकदम सीधा मिट्टी पे जाके गिर रहा है। वो जो आदमी था, वो जो बुढ़ा था, वो बुढ़ा चिल्लाने लगे कि क्यों नहीं पानी पिला रहे हो, जल्दी पानी पिलाओ। ऐसे करते चिल्लाते चिल्लाते उन लोग सब गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उन लोग के सामने सीधा जाके पहाड़ से एकदम सीधा नीचे कूद गए चिल्ला के एकदम पूरा। तो ये सब चीज़ देख के सब लोग बहुत डर गए, मतलब एकदम पूरा एकदम स्पीचलेस हो गए, मतलब क्या करे क्या ना करे। तो ये सब सोचते हुए मतलब वो ड्राइवर ने एकदम समझ गए कि यहाँ पे भूत है और जल्दी से जल्दी भगाने लगे गाड़ी। और कम से कम वो रास्ता क्रॉस करके मनाली पहुँचते पहुँचते 2 घंटे का रास्ता था पूरा। और वो 2 घंटा उन लोग को ऐसा लगा कि मतलब साल भर का रास्ता है, मतलब इतना डरे हुए थे वो लोग। ऐसा होता है अक्सर पहाड़ों में कुछ रास्ता होता है, वहाँ पे जाना मना रहता है, लेकिन जो लोग बाहर से जाते हैं उन लोग को पता नहीं होता है कि वो रास्ता से जाए कि नहीं जाए। लेकिन अगर लोकल लोग अगर मना करे या अगर कुछ रोक रहे तो सुनना चाहिए, क्या पता आगे बहुत खतरा हो। तो मोनिका सिंह जी और यशिका जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी चाहे तो आपका कोई भी रियल हॉरर इंसिडेंट आप जो आपके साथ हुआ है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप पे, आप लोग चाहे तो शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं।
और दूसरा ऑप्शन है ईमेल पे भी आप लोग चाहे तो भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com। और थर्ड ऑप्शन है फेसबुक, जो कि फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF_F, जिसमें K कैपिटल और F कैपिटल। और लास्ट में ऑप्शन है इंस्टाग्राम का ऑप्शन। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप लोग चाहे तो भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं स्पूकी थर्सडे को रात के ठीक 9 बजे। तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। एंड तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।